नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 2 हिंदी का चैप्टर नंबर 5 थाथू और मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। तो बच्चों, ये कहानी है एक लड़की की और उसके दादाजी की। लड़की बोल रही है कि वो किसके साथ रहती है, अपने दादाजी के साथ रहती है, उनके साथ ही खेलती है और वो उनको थाथा कहती है। लेकिन जब लड़की को अपने दादाजी के ऊपर बहुत प्यार आता है तो वो उन्हें थाथू कह के बुलाती है। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ। पॉम पॉम। रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं। तो लड़की क्या कह रही है? लड़की बता रही है कि कभी कभी जो थाथू है ना, वो उसको सिनेमा मतलब मूवी दिखाने के लिए बाहर लेके जाते हैं और वो गाड़ी में बैठ के उनके साथ जाती है। तो अगर रास्ते में कभी गाय या बकरियां, कोई भी ऐसा जानवर अगर कार के सामने आ जाता है तो वो हॉर्न बजाती है। कैसे बजाती है? पॉम पॉम। और हॉर्न सुनते ही जो रास्ते की सभी बकरियां और गाय होती है ना, वो दूर हट जाती है। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। तो लड़की अपने थाथू को कहती है, दादू को कहती है कि हम चांद पर चलें। तो उसकी ये बात सुनकर उसके दादू जो हैं वो हंसने लग जाते हैं। तो जब वो हंसते हैं, उनके दांत तो है नहीं, तो क्या दिखाई देता है लड़की को? उनके मसूड़े। जैसे आपने छोटे बच्चे को, अपने छोटे भाई या बहन को देखा होगा ना कि दांत नहीं है तो सिर्फ उसके मसूड़े दिखाई देते हैं, ऐसे ही उसके दादू के भी मसूड़े ही दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद उसको क्या दिखाई देता है? उनका मुंह दिखाई देता है अंदर से। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें। थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। तो इसमें बच्ची बोल रही है कि जब बारिश होती है तो वो क्या करती है, जैसे आप खेलने के लिए बाहर जाते हो ना, तो वो भी अपने दादू के साथ बारिश में बाहर खेलने के लिए जाती है। लेकिन वो बाहर कहाँ जाती है? समुद्र तट पर जाती है। उसका घर समुद्र के पास होगा ना, तो वो खेलने के लिए समुद्र तट पे जाती है। और वो क्या बोलती है कि जो समुद्र की ऊंची नीची लहरें होती हैं वो उसके चारों तरफ उठती गिरती हैं। और वो बच्ची बोलती है कि जब वो जा रहे होते हैं बारिश में बाहर खेलने के लिए, तो उनके साथ और कौन जाता है? उनके साथ चांद साथ साथ उनके साथ जाता है। और जो हवाएं चलती हैं उनकी आवाज़ कैसी है? उनकी आवाज़ है सीटी के जैसी होती है। जब वो पानी में पैर रखती है लड़की, तो उसको देख के कौन उसके आसपास आ जाता है? मछलियाँ। और मछलियाँ क्या करती हैं? फिर जाके उसके पैरों को कुतरती हैं, मतलब उसके पैरों को हल्का हल्का सा काटती हैं। मछलियों के काटने से ज़्यादा दर्द नहीं होता ये छोटी वाली मछलियों के, लेकिन अच्छा लगता है। और उसको क्या बोलती हैं लड़की को कि हमारे साथ खेलो। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियाँ खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ। उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। तो वो
दौड़ लगाते हैं जब बारिश होती है, खेलते हैं वहाँ पे। और जब अंधेरा हो जाता है तो वो अपने दादाजी का हाथ पकड़ के कूदते हुए अपने घर वापस आ जाती है लड़की, और उसके दादू भी घर वापस आ जाते हैं उसके साथ। ठीक है, और घर आकर वो क्या करते हैं उसके दादू, देखिए इस फोटो में। जब वो घर आते हैं तो जो दादू है ना, वो अपनी मनपसंद किताब पढ़ते हैं। थाथू, यह कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? मैं फिर पूछती हूँ। आपकी तरह? वे कहते हैं अब सो जाओ। तो जो बच्ची है वो अपने दादू से पूछती है कि दादू, आपने जो बुक पकड़ी हुई है, किताब पकड़ी हुई है, क्या ये कोई जादुई बुक है, जादुई किताब है? तो ये बात सुन के उसके दादू मुस्कुराने लग जाते हैं। तो उसके बाद वो बच्ची बोलती है कि दादू, क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? लेकिन दादू जो है वो इस बात का कोई जवाब नहीं देते और उसको बोलते हैं कि अब तुम सो जाओ। उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं। बच्ची अपने दादू की गोद में सिर रख के सो जाती है और वे कहती है कि बच्ची अपने दादू की गोद में सिर रखकर सो जाती है और कहती है कि मुझे अपने दादू से बहुत प्यार है और मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं भी उनके जैसी ही बनूं। आगे बच्चों है इसकी एक्सरसाइज, अभ्यास। इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों से पूछिए। तो इस कहानी के आधार पर हम कौन कौन से प्रश्न बना सकते हैं? ये प्रश्न बन सकते हैं कि लड़की जो है वो अपने दादू के साथ ही क्यों रहती है? लड़की के माता पिता कहाँ रहते होंगे? या लड़की के जो हैं कितने भाई बहन होंगे? और प्रश्न क्या बन सकते हैं इसमें कि आप अपने दोस्त या अपने सहेली से पूछ सकते हैं कि क्या उसके दादू या दादी के दांत हैं? जैसे इस पाठ में तो उसके दादू के दांत नहीं हैं। अगला प्रश्न आप अपने दोस्त या मित्र से पूछ सकते हैं कि जब बरसात होती है, लड़की तो गई थी समुद्र तट पर, तो क्या आपका दोस्त कभी गया है समुद्र तट पर? आप ये प्रश्न उससे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न ये बन सकता है कि जैसे वो लड़की जब खेलने के लिए जाती है तो उसके आसपास मछलियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो क्या कभी आपके दोस्त या मित्र ने ऐसे पानी में पैर रखा है जहां आसपास मछलियां हों? अगला प्रश्न आप अपने मित्र से पूछ सकते हो कि आपके दादाजी की मनपसंद किताब कौन सी है? अगर वो किताब पढ़ना नहीं पसंद करते तो और उनको क्या क्या पसंद है? ऐसे बेटा आप बहुत सारे प्रश्न जो है वो अपने दोस्त या मित्रों से पूछ सकते हो। अगला प्रश्न है, सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाकर अपनी कॉपी में लिखिए। आपने सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाना है कि कहाँ पर आएगा। पहला वाक्य है, ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। तो बेटा इसमें चंद्र बिंदु यहाँ पे आएगा। ऊंची, ऊंची नहीं होता, ऊंची। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। अगला वाक्य है, थाथू क्यों ना हम चाँद पर चले। तो चाँद नहीं होता, चांद होता है, तो इसके ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। थाथू क्यों ना हम चांद पर चले। अगला वाक्य है, मेरी उंगलियां कुतरती हैं। तो क्या होता है, उंगलियां होता है या उंगलियां? तो इसमें दो जगह चंद्र बिंदु आएगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा। मेरी उंगलियां कुतरती हैं। लास्ट वाक्य है, उनके साथ मैं कूदती फादती घर आ जाती हूँ। तो क्या होता है, कूदती फादती होता है या कूदती फांदती होता है? कूदती फांदती। तो यहाँ पे चंद्र बिंदु आ जाएगा। उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ। अगला प्रश्न है,
नीचे दिए गए शब्द उलट पलट हो गए हैं। शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य अपनी कॉपी में लिखिए। पहला वाक्य देखिए जी, साथ के रहती हूँ मैं दादाजी। तो इसमें शब्दों को आगे पीछे कर दिया गया है। हमने शब्दों को सही क्रम में लगाना है ताकि उस वाक्य का कोई अर्थ बने। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले आएगा मैं दादाजी के साथ रहती हूँ। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? देखिए, मैं दादाजी के साथ रहती हूँ। अगला वाक्य है तट समुद्र जाते हम पर हैं। तो ये बनेगा बेटा जी, हम समुद्र तट पर जाते हैं। और इसको लिखना कैसे है? हम समुद्र तट पर जाते हैं। अगला वाक्य है हैं थाथू मुस्कुराते। तो इसमें सबसे पहले आएगा थाथू मुस्कुराते हैं और इसको लिखना है ऐसे, थाथू मुस्कुराते हैं। आखिरी वाक्य है हूं मैं कहती था उन्हें। तो इसमें सबसे पहले आएगा उन्हें मैं था कहती हूं और इसको लिखना बच्चों ऐसे है, उन्हें मैं था कहती हूं। आखिर में है झटपट कहिए। इसमें है पहले फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। ये आपने झट से कहना है, ठीक है। अपने ये दोस्तों मित्रों के साथ मिलके आप खेलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कैसे बोलना है? फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। और अगला इन्होंने दिया है भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। ये भी आपने झटपट कहना है और देखना है आप कितनी बार इसको बिना किसी गलती किए कह सकते हैं। तो ये था बच्चों थाथू और मैं लेसन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई इसमें चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।